क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको किसी ना किसी चीज़ का खौफ ना आता हो। और रिजेक्शन एक ऐसा अमल होता है कि जो कोई भी इंसान एक्सेप्ट एकदम से नहीं कर सकता। किसी को नाकामी, अपने प्रोफेशन में नाकामी की वजह से खौफ होता है, किसी को अपनी सोशल लाइफ में नाकामी का खौफ होता है, किसी को अपनी लाइफ के अंदर जब भी न्यू इनिशिएटिव लेते हैं उस चीज़ का खौफ महसूस होता है। ये सारे के सारे फियर्स जो हमारी डेली रूटीन के अंदर आ रही होती हैं, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि जिसकी बेसिस के ऊपर अपने अंदर हम सारे फियर्स को ओवरकम कर सकें? तो आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है फील द फियर एंड डू इट एनीवेयर, रिटन बाय सुसान जेनिफर्स ने लिखी है। इस बुक के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि ये किताब हमें कैसे अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने फियर को मुकम्मल तौर पे दूर कर सकते हैं। तो चलें स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर नंबर 1, खौफ को महसूस करें और फिर उसके ऊपर अमल करें। इस चैप्टर के अंदर जेनिफर्स ने बयान करती हैं कि आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि खौफ एक कुदरती एहसास है जो हमें आगाही और हिफाजत के तौर के ऊपर हमें एक इंफॉर्मेशन फराहम करती है कि खौफ का मतलब ये नहीं है कि हमें फ़ौरन से पीछे हट जाना चाहिए, बल्कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके इसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक खौफ को हर वक्त महसूस करेंगे और हमेशा आप उस खौफ के लिए कोई स्टेप्स नहीं परफॉर्म करेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। नए लोगों से मिलने से बहुत ज़्यादा घबराती थी। उन्होंने एक सोशल क्लब में शामिल होने का फैसला कर लिया और शुरू-शुरू में वो बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात जैसी से हुई और जैसी को लोगों से मिलने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अपना ज़्यादातर वर्क, अपना टाइम जो थी वो स्पेंड करती थी अपने दोस्तों के साथ, नेटवर्किंग करती थी। और जितनी ज़्यादा भी उनकी लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ आई, जितनी ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस की, उसमें उनकी नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो उन्होंने अपनी दोस्त को इसी चीज़ के ऊपर एम्पावर्ड किया, उनको अंडरस्टैंड करवाया कि अगर तुम भी चाहती हो अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तुम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू करो, अच्छे दोस्त बनाओ और वो वाले दोस्त बनाओ जो तुमसे ज़्यादा बेहतर हों, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट्स किया हो और उन्हीं अचीवमेंट से आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। अब उसी खातून ने अपनी उन्हीं प्रैक्टिसेस को जो उसकी दोस्त ने उसको एक्सप्लेन की, उनको फॉलो करके अपनी समाजी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बेहतरी लेके आई, बल्कि अब वो बिला किसी खौफ के वो हर एक के साथ नेटवर्क करने में अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुद में एतमादी फील करती। और जो खौफ उसको फील होता था कि मैं किसी से नेटवर्क नहीं कर सकती, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, आज वो फियरलेस होके अपने बहुत सारे दोस्त हैं उसके और अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं और हर वो गोल जो वो अचीव अपनी लाइफ में करना चाह रही हैं, उसी एक प्रैक्टिस की बेस के ऊपर उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। चैप्टर नंबर 2, मंसूबा बनाएं और उसके ऊपर अमल करें। ऑथर इस चैप्टर में आपको बताती हैं कि प्लानिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के अंदर। ऑथर कहती हैं कि अगर आपने अपने टारगेट्स और अपने गोल्स अपनी लाइफ के अंदर नहीं कोई सेट किए, तो आपकी लाइफ में हमेशा फियर रहेगा और ये फियर आपको इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी लाइफ की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने एक लड़का जिसका नाम कैरी है उसकी एग्जांपल प्रेजेंट किया कि वो हर वक्त कैरी अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता था कि और विदाउट एनी काइंड ऑफ मेकिंग ए बिगर प्लान, उसको ये नहीं समझ आ रही होती थी कि मैं आगे करूँगा क्या, मैं कैसे अर्निंग करूँगा। और वहाँ पे ही हैरी की मुलाकात, कैरी की मुलाकात अपने दोस्त एलेक्स के साथ होती है। एलेक्स ने कैरी को कहा कि कैरी, अगर तुम चाहते हो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आओ और हर वो ड्रीम जो तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारी लाइफ के अंदर आए, तुम्हें सिर्फ एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तुम एक अपना गोल सेट करो और उस गोल के ऊपर
अपना टारगेट सेट करो, मंथली गोल डिफाइन करो, वीकली गोल डिसाइड करो और उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर उसके ऊपर अपनी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उसकी एग्जीक्यूशन करो। और कैरी, एक बात याद रखो, वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने वक़्त को कभी ज़ाया ना करना। कैरी ने अपने दोस्त एलेक्स की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको फॉलो करना शुरू किया और कुछ ही मंथ्स के बाद, 6 महीनों के बाद कैरी एलेक्स के साथ दोबारा मुलाकात होती है और इस दफ़ा कैरी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और एलेक्स को बताता है कि एलेक्स, मुझे याद है 6 मंथ्स बिफोर तुमने मुझे एक चीज़, मैंने अपने माइंड के अंदर जो थी वो रीस्टोर कर ली थी और तुम्हारी वो एग्जांपल ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और वो एग्जांपल थी कि प्रॉपर प्लानिंग करना, गोल सेट करना। और मैंने 6 मंथ्स के अंदर अपने लिए जो गोल सेट्स किए थे कि मैंने 3 मंथ्स अपने एक कोर्स को कंप्लीट करना है डिजिटल मार्केटिंग को और अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैंने जॉब को हंट करनी है। और यकीन करो 6 मंथ्स के बाद आई विल बी एबल टू गेट माई internship in a very well reputed organization and this happens only due to your guidance now। और अब ना सिर्फ मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट एम्प्लॉय बन गया हूँ, बल्कि मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी जो भी काम करूँगा एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के थ्रू और प्लानिंग के थ्रू करूँगा। तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे दोस्त। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ जाना चाहिए कि अगर मैं और आप भी अपने अंदर प्रॉपर प्लानिंग की एक्टिविटीज़ को लेके आएंगे तो मेरे और आपके खौफ खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर अपने खौफ को ओवरकम करने के लिए मैंने और आपने कोई प्लानिंग नहीं की और अपनी लाइफ को पर्पसलेस करके स्पेंड कर दिया, तो याद रखें, तो खौफ आपकी और मेरी ज़िंदगी में हर वक्त ही होगा। और यही वो खौफ है कि जो हमें ना करने में कुछ भी चीज़, जो भी हम करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। फिर ऑथर ने एक और कारोबारी खातून के बारे में जो अपने बिजनेस को इधर बढ़ाना चाहती थी उनकी एग्जाम्पल शेयर किया इस चैप्टर के अंदर कि उनकी माली खतरात से अपने आप को बहुत ज़्यादा फियरफुल होती थी। हर वक्त उनको ये फियर होता था कि मेरा कारोबार कहीं पे डिस्ट्रॉय ना हो जाए और व्हाट इफ़ द रेवेन्यू विच आई एम गेटिंग in this year, I am not sure that in the next year or after the 4 years or 5 years I will be able to getting the similar kind of amount or not। और इस खौफ की वजह से वो हर वक्त एक केओस के अंदर रहती थी। अब इस केओस को दूर करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू एक मंसूबा बनाया और उन्होंने इस चैलेंज को, इस फियर को ओवरकम करने के लिए एक बैंक में विजिट किया। वहाँ पे उनकी मुलाकात एंडी से होती है और एंडी ने उनको एडवाइस किया कि आप अपने फियर को ओवरकम कर सकती हैं वाइल इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज। आप कभी भी नेवर पुट ऑल योर एग्स इन ए वन बास्केट। एंडी की इस एग्जाम्पल ने उस औरत की सोच को मुकम्मल तब्दील कर दिया और उस एक इन्वेस्टमेंट की एग्जाम्पल जो उन्होंने प्रेजेंट की, नेवर पुट योर ऑल दी एग्स इन ए वन बास्केट, उन्होंने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि आप और मैं भी अपना ज़रिया मुआश कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस ना रखें। हमें ये चाहिए कि अपनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें। खुदा ना खास्ता हम लोगों को सबसे बड़ा फियर यही होता है कि अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो गया, मेरे कारोबार में कोई लॉस हो गया या मेरी जॉब में कोई लॉस हो गया या मेरी जॉब चली गई या मेरा कारोबार बंद हो गया, तो व्हाट विल बी द हाउ आई कैन सर्वाइव इन ए मार्केट, और मेरी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन जब आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट और आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। हमारा काम ये है कि हमने अपने आप को डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करनी है और अपने रिस्क को ओवरकम करने के लिए अपना प्लान बी और प्लान सी के ऊपर भी हमेशा काम करते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, फैसले की ताकत करें और इस्तेमाल करें। आमतौर पे ऑथर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करती हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे अंदर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो बहुत लैक करती है। और जेनिफर्स बयान करती हैं कि
आपके मजबूत फैसले करने से आप अपने अंदर के खौफ को काबू पा सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी की सिमत खुद मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में एक ऐसे इंसान की एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुलाजिम था और वो खुद से खुश नहीं था और उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपने अंदर तब्दीली लेके आएगा और ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट और उसका ऑफिस के अंदर दिल भी नहीं लगता था। उसके बॉस उसको जब भी कोई काम देते वो टाइम पे काम मुकम्मल भी नहीं होता था और उसको नेगेटिव फीडबैक का फेस करने को डेली बेसिस के ऊपर उसको फीडबैक मिलती और वो मुकम्मल तौर पे अपनी मायूसी के अंदर एक अपने अंदर उसकी एक कैपेबिलिटी डेवलप हो गई थी। अचानक उसकी मुलाकात एक ऑफिस की कोलीग के साथ होती है जो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जिनका नाम एंडी था। एंडी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ महारतों को बेहतर बनाने की एक प्रैक्टिस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जो लाइफ की डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बेहतर हो सकती है। और उसने उसको एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट किया कि तुम्हें ये चाहिए कि अगर तुम्हारा दिल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी जॉब के अंदर अगर नहीं मिल लगता तो तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो कि अगर तुम्हारा पैशन और प्रोफेशन अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है। और इस एक बात ने उस फर्द के दिल के अंदर एक ऐसा थॉट प्रोसेस क्रिएट किया कि उसने फ़ौरन अपनी माइंड में डिसीजन कर लिया कि मैं बहुत जल्द अपनी मुलाजमत को छोड़कर अपना एक कंपनी अपनी खोलूँगा और जो मेरा पैशन है मैं उसको टारगेट करूँगा। और इस फैसले के ऊपर उसने स्टेप बाय स्टेप अमल करना शुरू किया और आफ्टर ए 1 ईयर के बाद उसने अपनी जॉब से क्विट किया और आज वो एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी के अंदर एक अपनी छोटी सी एक फर्म में एक लॉ की फर्म में कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। और ये सिर्फ इसी वजह से हुआ कि उसने अपने अंदर एक डिसीजन की पावर को क्रिएट किया। तो अगर मैं और आप भी अपने अंदर कोई डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अगर डेवलप नहीं करेंगे और अपनी जॉब से अगर हम खुश नहीं हैं या अपने काम से जो भी हम कर रहे हैं तो सारी ज़िंदगी मेरी और आपकी इसी तरह ही गुजरेगी। तो इस चैप्टर में हमें इस एग्जाम्पल से यही लेसन मिलता है कि वी नीड टू डेवलप ए गुड कैपेबिलिटी फॉर मेकिंग ए डिसीजन। इस चैप्टर में ऑथर एक और तालिब इल्म की एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं कि जो तालीमी मैदान में आगे बढ़ने से घबराता था एंड ऑल द टाइम ही वाज हैविंग अ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस कि पता नहीं आगे मैं क्या कौन सी फील्ड को अडॉप्ट करूं। मैं मज़ीद पढ़ना भी चाहता हूं, मैं जॉब भी करना चाहता हूं, लेकिन आई एम नॉट श्योर दैट इन विच यूनिवर्सिटी आई नीड टू टेक द एडमिशन नाउ। और इसी चीज़ के केओस के अंदर वो हर वक्त जो एक पैनिक फ्रस्ट्रेशंस में रहता है और उसको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, मैं अब खुदकुशी कर लूँगा, मुझे तो कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आता। अचानक उसने एक यूट्यूब के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर की वीडियो देखी और उसी वीडियो ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, जिसके अंदर वो एंटरप्रेन्योर उस एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपका इंटरेस्ट अगर एक सर्टेन एरियाज़ के अंदर है तो आपको कौन सी फील्ड को कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए। और आखिरकार उसने उसी माइंडसेट को उसी थॉट प्रोसेस को जो उसने यूट्यूब वीडियो में देखा उसको फॉलो करके अपनी तालीम को मुकम्मल करके बेहतरीन कैरियर हासिल किया और उस फैसले ने उसके खौफ को दूर किया और आज उसको कामयाबी की राह दिखाई। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सराउंडिंग में रिसर्च करते रहना चाहिए। आप जब तक अपने शेल से निकलेंगे नहीं और लोगों से मिलेंगे नहीं, और आजकल के दौर में यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है कि आपको जहाँ पे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं और आप यूट्यूब पे बैठ के हर वो चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आपके फ़ैसले की ताकत को बढ़ाती हैं। सो आप भी आज से यूट्यूब को फॉलो करें और अपनी लाइफ में अपने फैसले खुद से करने की कैपेबिलिटी की डिसीजन मेकिंग करें, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करें। चैप्टर नंबर 4, तब्दीली को कबूल करें। इस चैप्टर में ऑथर इस बारे में आपको एक्सप्लेन करती हैं कि हर आने वाले खौफ के ऊपर वो रोशनी डालती हैं। जेनिफर कहती हैं कि तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा है
और हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें। यहाँ पे उन्होंने एक कंपनी जो नई टेक्नोलॉजी अपना रही थी, इसमें मुलाजमीन को तब्दीली से खौफ था, और यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको ये खौफ था कि पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी अगर ये कंपनी के अंदर आ जाती है तो हमारा क्या बनेगा। तो कंपनी ने उन एम्प्लॉयज़ को उनके फियर को ओवरकम करने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके आए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन के अंदर से उस खौफ को दूर करें और उनको चेंज को एक्सेप्ट करने में उनको हेल्प करें कि ये नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, हम आपको निकालेंगे नहीं। लेकिन और इस फैसले से उस ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आया कि उसके मुलाजमीन ने भी उस तब्दीली को कबूल कर लिया, और उस एक डिसीजन की बेसिस के ऊपर कंपनी की तरक्की आज वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की शेप के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो कहने का पर्पस ये है कि आपने जब भी कोई फियर अपनी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ को फील होता है तो आपको उनको सबसे पहले उस फियर को ओवरकम करने के लिए आप उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, उनको एम्पावरमेंट करें। और जब आप उस चेंज के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करेंगे तो ख़ुद ब खुद उनका फ़ियर दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ का फ़ियर दूर ना किया तो डेफिनेटली दैट विल बी द डिज़ास्टर, नॉट ओनली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बट आपके एम्प्लॉयज़ की भी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इस चैप्टर के अंदर ऑथर एक और ख़ानदान की एग्जांपल शेयर करते हैं कि जो एक फैमिली जो थी, एक शहर से दूसरे शहर में वो जाने का, माइग्रेट करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इनको यही खौफ था कि हाय अब हम अगर नहीं शहर के अंदर जाएंगे या उस एक अनदर कंट्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की चीज़ें पता नहीं कैसी होंगी और हम पता नहीं कैसे सरवाइव करेंगे। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ऑथर एक्सप्लेन करती हैं कि आप जब भी प्लान करें अपनी नई इन्वायरमेंट में माइग्रेट करने के लिए, सो यू जस्ट नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव ए प्रॉपर प्लानिंग। आप उधर के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लें और मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या उस सराउंडिंग एरियाज़ में अगर आपकी कोई रिलेटिव्स हैं आप उनसे विजुअल कम्युनिकेट करें और उनसे पूछें कि वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल्स कैसा है, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लें, वहाँ की रेंट की इंफॉर्मेशन लें, वहाँ की एजुकेशन की इंफॉर्मेशन लें, और वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप माइग्रेट होना चाह रहे हैं आप इंफॉर्मेशन लें कि वहाँ पे कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे ज़्यादा आसानी से आपको जॉब फ़ौरन मिल सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर बताती हैं कि जब आप किसी सिटी में माइग्रेट करते हैं तो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से आप जब माइग्रेट कर तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे आपको 3 to 4 मंथ्स अपनी जितनी भी सेविंग होती है आप सारी स्पेंड कर चुके होते हैं, और फिर जब जाके आपको जॉब नहीं मिलती तो वो सारा जो आप कश्तियाँ जला के आए होते हैं वो आपके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बदल रहता। तो ऑथर इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस शहर में आप जाना चाहते हैं वहाँ की आपको जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और वहाँ के नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में मुकम्मल आपको नॉलेज होगा तो आप बेहतर तौर पे उधर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती हैं। चैप्टर नंबर 5, आराम और तसव्वुर का इस्तेमाल करें। ऑथर बताती हैं कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ज़हनी सुकून आपको फील हो और आपकी लाइफ के अंदर कोई भी फियर ना हो तो आप इसको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिसेस को अमल करना शुरू कर दें। और जेनिफर्स यहाँ पे हमें ये बताती हैं कि आपने अगर ज़हनी सुकून हासिल करना है तो अपने आप को आपको सबसे पहले पॉजिटिविटी के अंदर लेके आना पड़ेगा, और अपने फियर को आप इस कैसे कम कर सकती हैं। यहाँ पे ऑथर आपको एक ऐसे शख्स की एग्जांपल शेयर करती हैं कि जो हर वक्त इम्तहानात के अंदर परेशान रहता था कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में अच्छी जॉब ही नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पे ऑथर कहती हैं इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उसकी मुलाकात जो है वो एंडी के साथ होती है, और एंडी उसको मशवरा देता है कि अगर तुमने अपनी लाइफ के अंदर
पॉजिटिविटी लेके आओगे तो तुम्हारे फियर्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम डेली बेसिस के ऊपर मुराकबा करना शुरू कर दो और मस्बत तसव्वुरात की पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज करो। अपने आप को खुद ब खुद देखो, उठते बैठते चलते फिरते कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ। और अपने आप को ये विजुलाइज करो कि जो आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी आप बन गए हो। और अपनी ड्रेसिंग को चेंज करो, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह पोर्ट्रेट करो। सो द पॉइंट इज दैट इस तरीके से आप अपना खौफ पूरा कर सकते हो। और कुछ ही 2 से 3 माह के अंदर उस शख्स ने खुद फील किया कि उसने इस प्रैक्टिस को ना सिर्फ प्रैक्टिस करना शुरू किया, बल्कि उसके माइंड के अंदर जितने भी ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड और परेशानियां होती थी, अब वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम्स में अपीयर होता और ये फील ना करता कि मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा। और उसको इसके बड़े पॉजिटिव जो थे रिजल्ट्स है। और अब वो अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ करता है एक बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करता है। तो हमें भी यही चीज़ चाहिए कि आप जो भी एग्ज़ाम्स कर रहे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ नाउ। यहाँ पे ऑथर एक और औरत की एग्जांपल प्रेजेंट करती हैं जो आमतौर पे तकरीर करने से घबराती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए खुद से तसव्वुर करते हुए फील किया कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पीच कर रही हूँ। और इस तसव्वुराती विजुअलाइजेशन जो उन्होंने अपने माइंड के अंदर पिक्चर डेवलप की, जब अगले दिन उनकी प्रेजेंटेशन थी, सो वो अपने माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर जो बना चुकी थी। और जिस दिन उनकी प्रेजेंटेशन थी उस दिन वो बड़े गहरे सांस लेते हुए उसकी टेक्निक को स्ट्रेटजाइज करते हुए उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त अपनी स्पीच की। और ना सिर्फ ऐसा करने से उन्होंने अपने खौफ को कम किया, बल्कि अपनी पहली तकरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन को उन्होंने हासिल किया। तो मैं और आप भी अगर चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन बने, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इन आवर माइंड, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। चैप्टर नंबर 6, मस्बत खुद को तसव्वुर किया करें। इस चैप्टर में ऑथर बताती हैं कि आप अपने आप को हमेशा मस्बत तसव्वुर करें और पॉजिटिव और ख़ुद में एतमादी के साथ आगे बढ़ें। जेनिफर बताती हैं कि आप जब तक पॉजिटिविटी को अपने माइंड के अंदर नहीं लेके आएंगे तो आप अपने खौफ को कभी भी काबू नहीं पा सकते। यहाँ पे उन्होंने एक नौजवान जिसका नाम जिमी था उसकी एग्जाम्पल प्रेजेंट की कि जिमी को हर वक्त नाकाम होने का खौफ रहता था और ख़ुद से वो यही खौफ में मुब्तला रहता कि मैं तो नाकाम हो जाऊंगा। और अपनी कामयाबी को वो याद ही नहीं करता था कि पहले वो कितना ज़बरदस्त तरीके से एग्ज़ाम्स में वो कामयाब हुआ करता था, लेकिन एक एग्ज़ाम में नाकामी की वजह से उसने अपने माइंड में बस एक मनफी रवैया तस्वुर कर लिया था। और उस मनफी रवैये को उसने कैसे ओवरकम किया, उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड से हुई जिसने उसके अंदर एक पॉजिटिविटी की वाइब्स क्रिएट की। उसने कहा कि अगर तुम्हें देखो, जितने भी एग्जाम्स अभी तक तुमने दिए सब में तो तुम कामयाब हुए, लेकिन इस एग्जाम में जो तुमने मोस्ट रिसेंटली दिया था, नाकामी का ये मतलब नहीं है कि तुम आगे भी अब नाकाम होगे। अब उस पॉजिटिव वाइब्स ने जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको शेयर की, उसकी लाइफ में गेम चेंजर कर दिया और उस खुद एतमादी की बेसिस के ऊपर उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कभी भी फियर फील करते हैं, नाकाम होने का तसव्वुर करते हैं, तो आपको चाहिए आप उस शख्स के पास जाएं, अपने बहन भाई हो सकते हैं या आपके वो दोस्त जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपको पॉजिटिविटी के अंदर आपको एक मस्बत रवैया प्रोवाइड करें, उनसे कंसल्ट करें। और उम्मीद है कि आप डेफिनेटली अपने चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे। चैप्टर नंबर 7, मुसरत होने के खौफ पर काबू पाएं। इस चैप्टर में ऑथर कहती हैं कि आपको अपने रिजेक्शन के खौफ को काबू पाने के तरीके एक्सप्लेन किए गए हैं कि ज़िंदगी का राज। वो बताती हैं कि अगर आप एक चीज़ से रिजेक्ट होती हैं तो वो आपके लिए एक नया डोर ओपन करती है फॉर एन अदर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे शख्स की एग्जांपल शेयर की है कि जो दूसरों की राय से खौफजदा था और हर वक्त अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करना शुरू किया। इसने इस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए जो लोग जो उसके ऊपर दूसरों की जो तनकीद उसके ऊपर करते थे ज़ाती तौर पे, उसने उसको इतना ज़्यादा अपने माइंड पे सवार नहीं किया।
और बल्कि इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आने की तरफ फोकस किया। और उसने जो नेगेटिविटी का डोर था उसको क्लोज करके पॉजिटिविटी के डोर को ओपन करके अपने माइंड को उसने रीसेट किया। और इस खौफ को ना सिर्फ उसने ओवरकम किया बल्कि आज वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुद एतमाद पर्सन समझता है। तो हमें भी यही चाहिए कि जब भी आपको रिजेक्शन का खौफ हो तो सबसे पहले आप रिजेक्शन को छोड़ के आप अपने अंदर मस्बत ख्यालात को क्रिएट करें और हर उस चीज़ की तरफ आप फोकस करें जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करें कि जो आपको दूसरे रास्तों की तरफ लेके जा सके। कि अगर एक जगह से आपको रिजेक्शन हो रही है देयर विल बी द मल्टीपल वेज यू नीड टू विजुलाइज विद a positive mindset and that will basically helping you to achieve your target। यहाँ पे ऑथर एक और ख़ातून का एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं कि जिन जो मोहब्बत का इजहार करने से घबराती थी, उन्होंने अपने पार्टनर अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपने जज्बात का इजहार किया। अगरचे वो मुस्तरद होने का उनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा खौफ था लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अपने दिल में की बात जो उनके अंदर थी उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया और इस तरह उनका खौफ जो था वो दूर हो गया क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सामने रख लिया कि बजाय मैं अपने दिल में इस खौफ को रखूं और पता नहीं मुझे वो एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर दिया तो उनको एक दिली तौर पे सेटिस्फेक्शन हुई कि मैं तो एक अपनी जो माइंड के अंदर थी वो मैंने तो अपने दिल में कह दिया कि मैं आई आई रियली लव यू अ लॉट नाउ। तो हमें भी ये चाहिए कि जब भी आपके दिल में कोई भी चीज़ हो, आप कुछ करना चाह रहे हो तो उसको पॉजिटिव माइंड के साथ आप डू इट नाउ करें और रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि वो पॉजिटिव आपको एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी। तो कभी इस चीज़ के खौफ में ना मुब्तला रहे। चैप्टर नंबर 8, खुशी की ज़िंदगी गुजारे। ऑथर बताती हैं आखिर में कि अगर आप इस चैप्टर में ज़िंदगी के बेस्ट तरीके से अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके माइंड की विजुलाइजेशन और आप जो उसमें एक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा दो चीज़ें आपकी लाइफ में गेम चेंजर हो सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने एक ऐसे फ़र्द की मिसाल प्रेजेंट की है जो अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं कर रहा था। वो अपनी डेली रूटीन के अंदर कोई भी जो पॉजिटिविटी की जो चीज़ें उसकी लाइफ में होती थी उसको उसने फील करना जब शुरू किया तो अब इसने अपने शौक़ को वक़्त दिया और हर वो चीज़ जो जो इसका पैशन था उस चीज़ के ऊपर जब इसने टारगेट किया और उस नेगेटिविटी को ओवरकम करके उसने ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया जो उसके पैशन को पसंद करते थे। तो वो भी अपनी लाइफ के अंदर उसने बहुत सारी कामयाबियां हासिल करनी शुरू कर दी। इस चीज़ से हमें ये चीज़ सबक सीखने को मिलता है कि आपका ऑरा कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका ऑरा आपका नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ होगा कि जो आपके माइंड से मैच करते होंगे आपकी सोच के साथ तो आप भी उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ऑरा ऐसे लोगों के साथ होगा कि आप तो पॉजिटिव हैं लेकिन आपका ऑरा अगर नेगेटिव वाले लोगों के साथ होगा तो आप हमेशा आपको नाकामियों का सामने का फियर ही फेस होता रहेगा। यहाँ पे ऑथर एक और इंसान की खातून की एग्जांपल प्रेजेंट करती हैं जो तन्हाई महसूस करती थी अपने दोस्तों से मुलाकात जब उन्होंने शुरू की और उन्होंने नेटवर्किंग करना शुरू की तो उस चीज़ का खौफ उनके माइंड से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया। रीज़न क्या हुई, उन्होंने ऐसे नेटवर्क्स को ज्वाइन करना शुरू किया, ऐसे दोस्त उनको मिले जो उनके माइंड के साथ जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करते थे। तो हमें भी यही लेसन मिलता है कि अच्छी ज़िंदगी अगर मैं और आप स्पेंड करना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों का ऐसे नेटवर्क्स की सिलेक्शन करें जहाँ पे हमें हर वो चीज़ जो हम जो बनना चाहते हैं फ्यूचर में हमें अल्लाह ताला उस गोल को अचीव करने में उस टारगेट को अचीव करने में हमें उस डेस्टिनेशन के ऊपर ले जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब फील द फियर डू इट एनीवेयर में का एब्स्ट्रैक्ट ये है कि अपने फियर को आप ओवरकम कर सकते हैं अमली एक्शंस लेके। और अगर आपने एक्शंस ना लिए और अच्छे लोगों के साथ आपने अपने रिलेशनशिप डेवलप ना किए, अच्छे नेटवर्क्स डेवलप ना किए और अपने जो खौफ आपके माइंड के अंदर रिजेक्शंस के होते हैं इसको ओवरकम करने के लिए आपने गोल सेट ना किए, प्लान्स ना किए, तो आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर रिजेक्शन मोड के अंदर ही रहेंगे। और
एक चीज़ जो आपको रिजेक्शन के खौफ को दूर कर सकती है, बीइंग एज ए मुस्लिम वी नीड टू ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स, और अल्लाह ताला से रात को उठ के भी तहज्जुद पे भी दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरे अंदर जितने भी खौफ हैं, इन खौफ को आप ही दूर कर सकते हैं, एंड शो मी द राइट पाथ which will helps me to move me towards